दशरथ जी विश्वामित्र जी से मना करते हैं कि महाराज मैं आपको राम को दे नहीं सकता। यदि आप मेरे प्राणों को मांगते तो महाराज हंसते हंसते आपको देने को तैयार हूं, लेकिन आपने ये मुझसे मांगा क्या है? विश्वामित्र जी ने पूछा कि राम को आप दे क्यों नहीं सकते? तो महाराज दशरथ जी कह रहे हैं सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। कह रहे हैं कि चारों पुत्र ही मुझे मेरे प्राणों के समान प्रिय हैं, प्यारे हैं। चारों ही पुत्र सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। लेकिन महाराज पीछे क्या है? राम देत नहीं बनत गोसाई, राम देत नहीं बनत गोसाई। महाराज दशरथ जी कह रहे हैं कि राम को देते बनता नहीं है। मुझे चारों ही पुत्र मेरे प्राणों के समान प्यारे हैं, प्रिय हैं, लेकिन महाराज क्षमा करें, आपने ये मांगा क्या है? मैं राम को नहीं दे सकता। राम देते हुए बनते नहीं हैं। महाराज दशरथ जी की आंखें नम हो रही हैं और कह रहे हैं कि आपको पता है ये चार पुत्र कैसे हुए? चौथे सुत चारी विप्रवचन नहीं कहु विचारी, विप्रवचन नहीं कहु विचारी। वो कह रहे हैं कि वृद्ध अवस्था में चार पुत्र पाए, लेकिन महाराज ये जो आपने वचन सोच करके कहे हैं, विचार करके कहे हैं, वो आपने विचार करके नहीं कहे हैं। विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। अरे कहने से पहले एक बार विचार तो कर लिया होता, सोच तो लिया होता कि मैं क्या बोलने वाला हूं। महाराज दशरथ जी राम जी को ही देने से मना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी ने राम जी को अकेले को तो मांगा नहीं है, अनुज समेत देहो रघुनाथ। यदि विश्वामित्र जी राम जी को अकेले मांगते तो कहने में अच्छा है कि राम देत नहीं बनत गुसाई, लेकिन महाराज विश्वामित्र जी ने तो अनुज के साथ राम जी को मांगा है। यदि महाराज कहते तो ये भी कह सकते थे कि दोनों पुत्रों को दे नहीं सकता, लेकिन राम जी को देने से मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि महाराज मैंने भी संतों से सुना है, बताते हैं कि महाराज दशरथ जी इंद्र के पास में जाते थे, तो एक दिन की बात महाराज दशरथ जी इंद्र के पास में गए, और जैसे इंद्र के पास में गए थोड़ी देर उनकी वार्तालाप हुई, और वार्तालाप होने के बाद में खड़े होकर के अयोध्या जी के लिए आ रहे थे, अवध के लिए आ रहे थे। अब जैसे ही अवध के लिए आ रहे थे तो महाराज उनको आकाश में ही शनिदेव महाराज खड़े दिखाई दिए। शनिदेव दशरथ जी की ओर पीठ करके खड़े हैं। अब महाराज दशरथ जी ने पूछा कि आप कौन हैं? तो महाराज शनिदेव ने कहा कि महाराज मैं सूर्य पुत्र शनि हूं। अब जैसे कहा कि मैं सूर्य पुत्र शनि हूं,
दशरथ जी ने कहा कि आप मेरी ओर देखिए, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूं। अरे आप मेरी ओर पीठ करके खड़े क्यों हैं? आप मेरी तरफ अपना मुख कीजिए ताकि मैं भी आपका दर्शन पाऊं, दर्शन करूं। लेकिन महाराज सूर्यदेव शनि पुत्र ने कहा, महाराज आप जाइए, यदि आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी तो महाराज कुछ भी हो सकता है। लेकिन महाराज दशरथ जी ने कहा कि नहीं नहीं महाराज, मुझे आपका दर्शन करना है, दर्शन दीजिए। अब तो महाराज जैसे ही सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव जैसे ही दशरथ जी की ओर मुड़े, दृष्टि पड़ी तो महाराज वहां से गिरते हुए आ रहे थे, एकदम से गिरते हुए आ रहे हैं, गिर पड़े। अब महाराज दशरथ जी गिरते हुए आ रहे हैं, लेकिन जंगल का रहने वाला पक्षी गीधराज जटायु उसने देखा कि कोई व्यक्ति है और आकाश से गिरता हुआ आ रहा है, नीचे गिरा तो महाराज इसके प्राण निकल जाएंगे। गीधराज जटायु दौड़ करके आकाश की ओर गए, बड़े ही आराम से अपने पंखों पर लिटा करके पृथ्वी पर उतार दिए और थोड़ी देर बाद मूर्छा दूर हुई। महाराज दशरथ जी ने देखा और देख करके कहा कि भैया आप कौन हो? तो महाराज पक्षी ने कहा कि महाराज मैं मांसाहारी हिंसक जंगल का रहने वाला गीधराज जटायु हूं। अब तो महाराज जैसे ही दशरथ जी ने सुना कि मैं जटायु हूं, राजा ने कहा कि मैं श्री दशरथ हूं, अवध का राजा हूं और आपने मेरी बड़ी ही सहायता की है, कृपा की है और आप हमसे कुछ मांगिए, आपको क्या चाहिए? आपको जो भी कुछ चाहिए वो आप हमसे मांगो, क्योंकि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। तो महाराज जटायु ने कहा कि मैं आपसे मांगू क्या? बोला मैं एक पक्षी हूँ और मुझे क्या चाहिए? मैं आपसे क्या तो मांग सकता हूँ, मैं पक्षी हूँ। राजा ने कहा कि नहीं नहीं आपको मांगना तो पड़ेगा ही, क्योंकि आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मांगो, आपको क्या चाहिए? तो महाराज जो गीधराज जटायु है उसने कहा कि महाराज यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हैं तो आप अपनी सबसे बड़ी संतान हमको दे देना, बड़ा पुत्र। महाराज दशरथ जी ने कहा कि अभी तो कोई भी नहीं है। जटायु ने कहा कि महाराज कोई बात नहीं, जब हो जाए तब। जैसे ही दशरथ जी के यहाँ पर सबसे बड़े पुत्र भगवान श्री राम हुए, उनको लेकर के आए जटायु को देने। जटायु को दिया और दे करके लौट करके अवध के लिए जा रहे थे। महाराज दशरथ जी थोड़ी दूरी पर गए। जटायु ने कहा महाराज रुकिए। दशरथ जी रुके। जटायु आया और कहा कि महाराज आप अपने पुत्र को अपने साथ लेकर के जाइए। दशरथ जी ने कहा कि क्यों? ये मेरा पुत्र थोड़ी है, आपका पुत्र है, आप अपने पास रखो। तो गीधराज जटायु ने कहा कि महाराज मैं एक मांसाहारी पक्षी हूँ, हिंसक पक्षी हूँ, और क्या पता कि मेरा मन मेरी बुद्धि से बालक को देख करके कब बिगड़ जाए और मैं इसको खा जाऊं, क्या पता, क्योंकि मैं एक मांसाहारी पक्षी हूँ। इसलिए महाराज आप इस पुत्र को अपने साथ लेकर के जाओ, समय आने पर मांग लेंगे, और आप इस पुत्र को अपने पास हमारी धरोहर समझ के रख लो। और आज इसी के कारण महाराज दशरथ जी कह रहे हैं, राम देता नहीं बनत गुसाई, राम
गुसाई। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहे प्राण की नाई। राम देत नहीं बनत गुसाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। और इसीलिए कह रहे हैं कि राम देत नहीं बनत गुसाई। महाराज दशरथ जी इसीलिए महाराज राम को देने से मना कर रहे हैं, क्योंकि राम जी जो हैं वो महाराज दशरथ जी के पास में जटायु जी की धरोहर है, और किसी दूसरी की चीज को देने का हमारा अधिकार नहीं है कि उसको दे सको, इसलिए महाराज देते बनता नहीं है। अब तो महाराज विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो मैं आपके पुत्रों का विवाह कराऊंगा। अब मैया ने तो महाराज जैसे ही सुना तो एकदम से आनंद में हो गई कि लगता है हमारा लाला तो विवाह करने के लिए ही जा रहा है। कहा कि महाराज ले जाओ, जल्दी ले जाओ। दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी के साथ में भेज दिया। सबसे आगे महाराज विश्वामित्र जी, उनके पीछे राम जी और उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हुए जा रहे हैं। चले जाता मुने दीन दिखाई, चले जाता मुने दीन दिखाई। सुने ताड़िका क्रोध कर भाई, सुने ताड़िका क्रोध कर भाई, सुने ताड़िका क्रोध कर भाई। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण प्राण हर लीना। एक ही बाण प्राण हर लीना। दीन जाने ते ही निज पद दीना, दीन जाने ते ही निज पद दीना। रास्ते में तीनों चलते हुए जा रहे हैं। अब महाराज जैसे आए हैं जंगल में, ताड़िका ने देखा, और जैसे ताड़िका ने देखा तो महाराज क्रोध करके आ गई। भगवान ने क्या किया? एक ही बाण प्राण हर लीना, एक बाण ऐसा चलाया कि महाराज एक ही बाण से ताड़िका के प्राण भगवान ने हरण कर लिए, और दीन जानते ही निज पद दीना। जैसे कि मान लो कोई दीन को, यानी मान लो किसी अज्ञानी व्यक्ति को अपने चरणों की भक्ति दे दी हो, किसी के सामने भगवान खड़े हो फिर भी भगवान को पहचान नहीं पाए, वो व्यक्ति दीन है। तो ऐसे महाराज ताड़का को भी भगवान ने दीन जान करके निज पद दीना, अपने ही पदम यानी चरणों में उसको स्थान दे दिया, अपनी ही निज भक्ति सौंप दी। और वैसे कहते हैं कि ये जो ताड़िका है वो माया है, और माया कभी मरती नहीं है। मन मरा न माया मरी, मर मर जात शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। हमारा मन माया कभी नहीं मरता है, मन मरा न माया मरी। आज तक के संसार में माया को कोई मार नहीं पाया है, और ये माया संसार के सभी लोगों को सताती है।
हमारे गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने लिखा है, चिंता सापिने को नहीं खाया, चिंता सापिने को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, को जग जाहि न व्यापी माया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, चिंता सापिनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया, को जग जाहि न व्यापी माया। को जग जाहि न व्यापी माया। इस संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको माया व्याप्ति नहीं हो, सताती नहीं हो। भगवान की माया सबको सताती है। एक बार किसी व्यक्ति ने काकभूषण जी से पूछा कि महाराज आपने भगवान की माया को देखा है क्या? उन्होंने कहा कि हमने पहले देखा था, अब नहीं देखा। कब से नहीं देखा? तावते मोहिन व्यापी माया, तावते मोहिन व्यापी माया। उन्होंने कहा कि तावते मोहिना व्यापी माया। कब से? जब तेरा घोना यक अपनाया, जब तेरा घोना यक अपनाया। हमने माया को पहले देखा था, लेकिन जिस दिन से भगवान के चरणों की सेवा अपनाई है, तब से हमने माया को देखा नहीं है। ये माया सबको व्याप्ति है, सबको सताती है। एक बार की बात, एक बार श्री कबीरदास जी एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो महाराज गांव के लोग इकट्ठे होकर के श्री कबीरदास जी के पास में आए और आकर के कहा कि महाराज हमें बचाओ, अरे महाराज हमें बचाओ, रक्षा करो, इस माया ने हमको पकड़ रखा है, जकड़ रखा है, और ये माया हमें छोड़ती नहीं है, हमें इस माया से छुड़ाओ। तो महाराज कबीरदास जी ने जैसे सुना, खड़े हुए और खड़े होकर के वृक्ष की डाली पकड़ करके ऐसे करके लटक गए, डाली को पकड़ करके लटक गए महाराज। अब लोग दौड़े दौड़े आए कबीरदास जी के पीछे पीछे। अब देखा कि महाराज श्री कबीरदास जी वृक्ष की डाली को पकड़ करके लटके हुए हैं। अब तो महाराज कबीरदास जी ने कहा कि भैया मैं आपको माया से पीछे मुक्त कराऊंगा, पीछे छुड़ाऊंगा, पहले आप मुझे इस डाली से छुड़ाओ। ये डाली भला मुझे छोड़ती ही नहीं है, अरे डाली ने मुझे पकड़ के रखा है, ये डाली मुझे छोड़ती नहीं है। महाराज लोग हंसे, उन्होंने सोचा लगता है महात्मा पागल हो गए। अब बताओ भैया, डाली भी भला कहीं पकड़ती है किसी को? अरे डाली आपको पकड़ ही नहीं सकती। लोगों ने कहा महाराज डाली ने आपको नहीं पकड़ा, बल्कि आपने ही डाली को पकड़ लिया है, आप डाली को छोड़ दो, बस हो गई मुक्त। इसमें मुक्त कराने वाली बात क्या है? तो महाराज कबीरदास जी ने डाली छोड़ी और जहाँ बैठे थे वहीं आ गए। अब सब लोगों से कहा कि भैया यही मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ कि आप सभी कहते हो कि माया ने पकड़ लिया है, जकड़ लिया है। ये माया किसी को नहीं पकड़ती, बल्कि आपने ही माया को पकड़ रखा है। आप भी माया को छोड़ दो, बस हो गई मुक्त। ये जो भगवान की माया है,
पहले किसी व्यक्ति को पकड़ती नहीं, और जब एक बार पकड़ लेती है तो फिर छोड़ती नहीं। ये भगवान की माया, भगवान ही समझ पाते होंगे। एक बार किसी को पकड़ ले तो महाराज फिर छोड़ती नहीं है। एक बार की बात है, गुरु चेला नदी के किनारे चलते हुए जा रहे थे। नदी के किनारे चलते हुए जा रहे थे। नदी में पानी था, बहुत पानी